गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। जेईई मेंस 2025 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और पिछले 14 दिनों में जो टोटल रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स ने किए हैं, ये टोटल रजिस्ट्रेशन करीब 5,10,000 है। अगर हम इसको 2024 के सेशन 1 के रजिस्ट्रेशन के रेट से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा स्लो रेट है। पिछले 14 डेज में रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है वो कम क्यों है, इसके पीछे 2-3 कारण हैं, उनमें से कुछ कारणों से आप अवगत भी हैं। बेटा आप सभी को पता है कि 2024 के जेईई मेंस में आवेदन के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सर्टिफिकेट अभी सबमिट करना है। उस सर्टिफिकेट में जो इशू डेट है वो भी लिखा होना चाहिए, साथ ही साथ उस अधिकारी का नाम भी मांगा गया है जिसने ये सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके बाद से क्या है कि आवेदन की गति थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि बेटा इस तरह के जो सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए कई विद्यार्थियों को डर लग रहा है कि कहीं वो टाइम पे सर्टिफिकेट ना बनवा पाए। इसलिए बहुत से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थी जो हैं वो एज ए जनरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ब्रोशर और नोटिफिकेशन एनटीए ने जारी किया है जेईई मेंस को लेकर के, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर होते थे वो भी नहीं दिए गए हैं। अदरवाइज इस तरह की जो क्वेरीज होती हैं, डाउट होता है फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन कराने में, उनका आंसर एफएक्यूज में मिल जाया करता था। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। जब स्टूडेंट्स बेटा एनटीए के जो हेल्पलाइन नंबर्स उस पर बात करते हैं तो वहां से भी कोई बहुत ही क्लियर जवाब नहीं मिल पाता है। इन सब वजहों से अभी शुरुआत के 14 डेज में नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हैं जेईई मेंस सेशन 1 में वो कम हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि 2024 का जो सेशन 1 का जेईई मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें करीब 12,21,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। उस लिहाज से अभी रजिस्ट्रेशन का जो गति है वो थोड़ी कम है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले जो कमिंग वीक में है ये रजिस्ट्रेशन बढ़ जाएंगे और ओवरऑल जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो ठीक ठाक ही हो जाएगा, क्योंकि इस साल जो एडवांस के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 2 से बढ़ा करके 3 कर दिए गए हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो विद्यार्थी जो एनआईटी वगैरह में किसी बीटेक कोर्स में ऑलरेडी उन्होंने एडमिशन ले रखा है, हो सकता है वो सेशन 2 में भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि तब तक उनकी तैयारी भी फुलफिल हो जाएगी और उनका मेन जो टारगेट है वो एडवांस है। जेईई मेंस का उनका मेन टारगेट नहीं है, तो इसलिए जेईई मेंस को एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की तरह ले सकते हैं और सिर्फ वो जेईई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जेईई मेंस के थ्रू कोई ना कोई एनआईटी तो उनको ऑलरेडी मिला हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज एम सिंह सरिया। थैंक यू वेरी मच।